Hey guys, what's up? This is Swati and it's my YouTube channel Insights of Media. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसके पहले की वीडियो में हमने मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जाना था। उसमें हमने कम्युनिकेशन में मॉडल्स को क्यों यूज़ किया जाता है ये जाना था। साथ में हमने जाना था कि कितने टाइप्स के मॉडल्स होते हैं, बेसिकली उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और हम कैसे उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। साथ ही हम लोगों ने पढ़े थे एरिस्टोटल मॉडल और शैनन वीवर मॉडल, जो कि दोनों ही लीनियर मॉडल्स थे। अपने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का जो लेसन है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं ये वीडियो जो है पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं बाकी के कुछ लीनियर मॉडल्स आपको कवर कराऊंगी। आज हम पढ़ेंगे हेराल्ड लासवेल मॉडल एंड बेरलो एसएनसीआर मॉडल। दोनों ही मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपको आज बताऊंगी कि इन मॉडल्स के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। लेट्स स्टार्ट with the Lasswell model. So, Lasswell model. What is Lasswell model? बेसिकली मैं बता दूं कि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेरल्ड लासवेल। उन्होंने ये कम्युनिकेशन मॉडल दिया था। ये मॉडल आया था 1948 में। आप इसे नोट कर सकते हैं। ये मॉडल 1948 में आया था और इसे मोस्ट सर्वाइव्ड मॉडल कहा जाता है। यानी कि ये मॉडल अभी भी उतनी इम्पोर्टेंस रखता था जितनी ये जब बनाया गया था 1948 में तब रखता था। इसे मोस्ट सर्वाइव मॉडल कहा जाता है। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन जो हो सकता है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको फ्रेमिंग हो सकती है कि व्हाट इज़ द और टेल द मोस्ट सर्वाइव मॉडल, और कुछ 2-4 मॉडल्स के नाम आपको दे दिए जाए। आप उसमें से जा करके लास्टवेल मॉडल को चूज़ कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी कि बेसिकली जो लास्टवेल मॉडल है वो 3 लेवल्स पर वर्क करता है। इसके 3 फंक्शंस हैं। वो क्या क्या हैं? पहला जो फंक्शन है वो है सर्विलांस ऑफ इन्वायरमेंट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इन्वायरमेंट, ठीक है। सेकंड है आपका को रिलेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी, एंड द थर्ड वन इज कल्चरल ट्रांसमिशन बिटवीन जनरेशन। ये 3 फंक्शंस हैं। दीज थ्रीज आर, ये जो मैंने आपको 3 बताए हैं ये इसके फंक्शन है इस मॉडल के। पहला है सर्विलांस ऑफ इन्वायरमेंट, दूसरा है कोरिलेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी, तीसरा है कल्चरल ट्रांसमिशन बिटवीन जनरेशन। तो ये मॉडल जो है बेसिकली 3 चीज़ों पे वर्क करता था। पहला तो इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उस पर निगरानी कैसे रखी जाती है, और जो भी सोसाइटी में कंपोनेंट्स हैं वो कैसे आपस में को रिलेटेड हैं। साथ ही जो कल्चरल ट्रांसमिशन है वो जनरेशन के बीच में कैसे होता है। इन 3 फेजेस को लेकर के बेसिकली इसे फॉर्म किया गया था। अब हम अगर जानें कि बेसिकली इसमें कितने स्टेजेस हैं, जैसे पूछ लिया जाता है हर मॉडल में, पूछते हैं कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसमें 5 स्टेजेस हैं या 5 कंपोनेंट्स आप कह सकते हैं। वो 5 कंपोनेंट्स मैं आपको बताऊंगी। ये बेसिकली ऐसे वर्क करता था जैसे कि हु हु सेज, व्हाट सेज, इन विच चैनल, टू whom, and the fifth one is with what effect. These are the 1, 2, 3, 4 and 5. बेसिकली 5 कंपोनेंट्स या 5 स्टेजेस थे। पहला था कि कौन कहता है, हु सेज, व्हाट सेज, वो क्या कहता है, उसका कंटेंट क्या है, मैसेज क्या है, इन विच चैनल, उसका मीडियम क्या है, किस मीडियम के थ्रू वो अपनी बात को कह रहा है, टू हुम, वो किससे कह रहा है, एंड द फिफ्थ वन इज विद वॉट इफेक्ट, यानी कि उसका जिससे वो कह रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
बेसिकली आपको इसमें एक चीज़ और भी ध्यान देनी होगी जो अक्सर पूछ ली जाती है। सो हु सेज जो सब्जेक्ट है इसमें कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज़ दिस, तो इसको आप पढ़ सकते हैं दिस इज़ द, हु जो है वो है हमारा कंट्रोल एनालिसिस है ये, यानी ये कंट्रोल कर रहा है। हु कौन है? कंट्रोलर है। व्हाट सेज दिस इज कॉल्ड कंटेंट, सो इट विल कॉल कंटेंट एनालिसिस। क्या क्या यानी मैसेज होगा, मैसेज में क्या होगा? हमारा कंटेंट होगा, सो दैट वुड बी कंटेंट एनालिसिस। थर्ड वन इज इन विच चैनल, सो यहाँ पर मीडियम की बात हो गई तो इसे हम कहेंगे मीडिया एनालिसिस। ओके। फोर्थ वन इज टू हुम, टू हुम में कौन आएगा, हम किससे कहेंगे? सो यहाँ पे आ जाएगा ऑडियंस, सो इट वुड बी ऑडियंस एनालिसिस। ओके। एंड द फिफ्थ वन इज with what effect, so it would be effect analysis। सो क्वेश्चन बहुत तरीके से फ्रेम हो सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता है कि जो हु है वो कौन सा एनालिसिस में आएगा, वो कंट्रोल एनालिसिस है। व्हाट के बारे में पूछ सकते हैं तो आप उसमें जान सकते हैं कि ये कंटेंट एनालिसिस है। विच चैनल में मीडिया एनालिसिस आ जाएगा। टू हुम में आ जाएगा हमारा ऑडियंस एनालिसिस, और विच विद व्हाट इफेक्ट में आ जाएगा हमारा इफेक्ट एनालिसिस। सो बेसिकली ये जो मॉडल है वो स्ट्रेस करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स एंड द मैसेज, चैनल और ऑडियंस। सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस पर स्ट्रेस करता है, तो आप बता सकते हैं। आपको उसमें से कुछ कंपोनेंट्स दिए जा सकते हैं, जो हो सकता है उनमें से कुछ मिसमैच हो, जो मैच ना हो रहे हों। तो बेसिकली कौन से मैच होते हैं, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स, मैसेज, चैनल एंड ऑडियंस। ये आपको ध्यान रखना है। सो बेसिकली ये मैंने जितनी बातें बताई हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है अगर पूछा जाता है लास्टवेल मॉडल से तो वो बाहर नहीं जाएगा। बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये लीनियर मॉडल है। ओके। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें फीडबैक नहीं है, इफेक्ट पड़ रहा है लेकिन फीडबैक नहीं है, सो दिस इज लीनियर मॉडल। जैसे कि मैंने बहुत पहले ही आपको जो मॉडल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। नाउ वी विल डिस्कस Berlo SMCR मॉडल। Berlo SMCR मॉडल, ये मैं यहाँ से डिवाइड कर देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेरलो SMCR मॉडल। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस नाम में ही आपको पता लग रहा है। सो मैं बता दूं कि जो S है दैट इज सेंडर, M जो है वो है आपका मैसेज, C जो है वो है आपका चैनल, एंड R जो है वो है आपका रिसीवर। ओके। सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। सो क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकता है, SMCR पूछ लें मे बी, तो आपको इसका जो पता होना चाहिए, S फॉर सेंडर है, M फॉर मैसेज है, C फॉर चैनल है, और R फॉर रिसीवर है। ओके। सो बेसिकली आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स। ओके, 4 कंपोनेंट्स हैं। और सबसे बेसिकली अगर हम डिस्कस करें कि बर्लो मॉडल में क्या था जो यूनिक था, तो जो बर्लो मॉडल है वो इसलिए यूनिक है क्योंकि इसने सबसे पहले फोकस किया था इनकोडिंग और डिकोडिंग पर। इसने सबसे पहले फोकस किया था एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके। सो जो बर्लो थे उन्होंने बताया था कि जब भी कोई रिसीवर जो होता है, अगर वो या सोर्स जो है हमारा रिसीवर नहीं, सेंडर या सोर्स, जो हमारा सोर्स होता है और जो हमारा मैसेज हो गया, ये हमारा यहाँ पर ये हमारा चैनल हो गया और ये हमारा रिसीवर हो गया। तो इन्होंने बेसिकली ये बताया था कि जैसे कि कोई सोर्स है या फिर सेंडर है, वो जब मैसेज भेजता है तो मैसेज जो जाता है उसके पहले वो मैसेज को क्या करता है, एनकोड करता है, उसकी एनकोडिंग करता है। और जो मैसेज जो होता है जब वो रिसीवर को मिलता है तो रिसीवर उसको पहले उसको मिल जाता है, देन वो फिर उसकी
डिकोडिंग करता है। ओके, सो इन्होंने जो है एनकोडिंग और डिकोडिंग, ये जो दो बेसिक इन्होंने बताए थे, अपने फंडा दिए थे, जो इनका फंडा इन्होंने दिया था एनकोडिंग और डिकोडिंग का, सबसे पहले बर्लो ने दिया था। और यही इनका जो बर्लो एसएमसीआर मॉडल है उसका बेसिक है, उसका रूट है, जो कि है एनकोडिंग और डिकोडिंग। इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया था कि जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, मान लीजिए मैं कोई मैसेज आपको भेज रही हूँ, मैंने उसकी इनकोडिंग करी है कोई, और आपको उसको डिकोड करना है। सो मेरा इनकोड किया हुआ मैसेज आप कब डिकोड कर सकते हैं, जब हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल होंगे वो सेम हो, ठीक है, हमारे एटीट्यूड सेम होने चाहिए, मान लीजिए हमारी नॉलेज भी सेम होनी चाहिए। ओके, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो ज़रूरी थी, अगर मैं जो इनकोडिंग कर रही हूँ और एग्जैक्टली आप वही चीज़ डिकोड करके समझ पाएँ, है ना। तो ये सब सेम होना ज़रूरी था। और था कल्चर, मान लीजिए मेरे कल्चर में किसी टर्म को कुछ और नाम से बोला जाता है, मेरे कल्चर में कोई टर्म है जो अलग नाम से जाना जाता है, उसके मतलब अलग है, उसके मायने अलग हैं, लेकिन आपके कल्चर में वो टर्म जो है उसके मायने अलग है, तो हमारा मैसेज जो है वो सही तरीके से सेंड नहीं हो पाएगा, यानी कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सो ये जो चीज़ें थी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जो सेंडर और रिसीवर है उनके उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज और कल्चर, ये जो है ये बेसिकली सेम हो, ठीक है। सो ये सब सिमिलर होगा तो जो मैसेज है वो अच्छे से पहुंच पाएगा, और जो रिसीवर है उसे डिकोड भी कर पाएगा। और ठीक है, तो ये था हमारा बर्लो का एसएमसीआर मॉडल। ये कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं ये सारे ही, बेसिकली पूछ लिए जाते हैं। सो मैंने डिस्कस किए आपसे ये दोनों मॉडल्स। ये आज हमारा हुआ है ये लासवेल मॉडल एंड बर्लो एसएमसीआर मॉडल। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो अब तक पूछे गए हैं इन मॉडल्स से। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं जो हूँ आपको इंटरैक्टिव या फिर ट्रांजेक्शनल मॉडल दोनों में से कोई एक कंप्लीट करवाऊंगी। मैं बेसिकली धीरे धीरे से ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं एकदम से बस ऐसे ही वीडियो नहीं बना देना चाहती कि बस एक वीडियो बना दिया और उसमें सारा कंप्लीट हो गया बस। तो मैं अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ, और मैं इसीलिए पर्टिकुलर जो भी मॉडल्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से आप लोगों को डिफ़ाइन कर रही हूँ, समझा रही हूँ। भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको चीज़ें थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो आप क्या होगा कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बर्लो एसएमसीआर में मैंने इसका टाइम पीरियड नहीं बताया आपको, ये आप नोट कर लीजिए, 1960 में दिया गया था। ओके, सो आप इसके जो टाइम पीरियड है वो भी नोट करते चलिए और याद करते चलिए। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एनटीए नेट में। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज rhetoric as the basis of better communication was emphasized by, ऑप्शन दिए हैं आपको, एरिस्टोटल, बर्लो, शैनन वीवर एंड हेलिकल मॉडल। सो द आंसर इज एरिस्टोटल मॉडल। आपने पढ़ा है कि एरिस्टोटल मॉडल में ही रेट्रिक का यूज़ होता है, जो कि बेसिकली जिसका मतलब होता है कि जो भी सेंडर है उसके मैसेज का ऑडियंस पर इफेक्ट होना चाहिए, इफेक्ट होना ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड रेट्रिक, और वो एरिस्टोटल मॉडल में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन शैनन एंड वीवर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन लेवल सी डील्स विद, हमने पढ़ा था कि कौन कौन से लेवल होते हैं, जिनमें 3 टाइप्स ऑफ लेवल थे जिनमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया था। कौन कौन से लेवल थे अगर आपको याद हो? द फर्स्ट वन वॉज टेक्निकल, सेकेंड वॉज सिमेंटिक एंड थर्ड वॉज इफेक्टिवनेस। सो यहाँ पर पूछा है लेवल सी, फर्स्ट वॉज ए, सेकेंड वॉज बी एंड द थर्ड वॉज सी। सो इफेक्टिवनेस होगा यहाँ पे, दैट वॉज द सी लेवल। ओके, सो आप देख रहे हैं जब आप कंसेप्ट को ढंग से पढ़ेंगे अच्छे से तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज ट्रांसफरिंग थॉट्स, आइडियाज एंड मैसेजेस
into verbal and non-verbal sign is referred to as। क्वेश्चन को आप समझें अगर तो ट्रांसफ़र करना थॉट्स को, आइडियाज़ को, मैसेजेस को वर्बल यानी बोलकर या फिर लिखित या फिर नॉन वर्बल साइन में आप किस तरीके से उसको रिफ़र कर सकते हैं। सो आप जानते हैं किसी भी मैसेज को जब हम किसी को देते हैं तो उससे पहले उसको एनकोड करते हैं। सो आंसर वुड बी एनकोडिंग। ओके, सो अगर आप देखें तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका SMCR मॉडल से था। इतना घुमा फिरा कर पूछा है, इन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि SMCR मॉडल है, लेकिन क्वेश्चन जो है अगर आपने SMCR मॉडल अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है एनकोडिंग डिकोडिंग के बारे में, तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं। ये NTA नेट में पूछे गए हैं। इसके बाद के भी मैं जो आपको मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाऊँगी अभी आगे, उससे भी रिलेटेड मैं जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस जो है मैं बनाती रहूँ आगे भी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। सो नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं NTA नेट में। So, first we will discuss the question number 1, that is rhetoric as the basis of better communication was emphasized by। ऑप्शन दिए हैं आपको एरिस्टोटल, बर्लो, शैनन वीवर एंड हेलिकल मॉडल। सो द आंसर इज एरिस्टोटल मॉडल। आपने पढ़ा है कि एरिस्टोटल मॉडल में ही रेट्रिक का यूज़ होता है, जो कि बेसिकली जिसका मतलब होता है कि जो भी सेंडर है उसके मैसेज का ऑडियंस पर इफेक्ट होना चाहिए, इफेक्ट होना ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड रेट्रिक, और वो एरिस्टोटल मॉडल में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन शैनन एंड वीवर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन लेवल सी डील्स विद। हमने पढ़ा था कि कौन कौन से लेवल होते हैं, जिनमें 3 टाइप्स ऑफ लेवल थे जिनमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया था। कौन कौन से लेवल थे अगर आपको याद हो? द फर्स्ट वन वॉज टेक्निकल, सेकेंड वॉज सिमेंटिक एंड थर्ड वॉज इफेक्टिवनेस। सो यहाँ पर पूछा है लेवल सी। फर्स्ट वॉज ए, सेकेंड वॉज बी एंड द थर्ड वॉज सी। सो इफेक्टिवनेस होगा यहाँ पे, दैट वॉज द सी लेवल। ओके, सो आप देख रहे हैं जब आप कंसेप्ट को ढंग से पढ़ेंगे अच्छे से तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज ट्रांसफरिंग थॉट्स, आइडियाज एंड मैसेजेस इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइन इज रिफर्ड टू एज। क्वेश्चन को आप समझें अगर तो ट्रांसफ़र करना थॉट्स को, आइडियाज़ को, मैसेजेस को वर्बल यानी बोलकर या फिर लिखित या फिर नॉन वर्बल साइन में आप किस तरीके से उसको रिफ़र कर सकते हैं। सो आप जानते हैं किसी भी मैसेज को जब हम किसी को देते हैं तो उससे पहले उसको एनकोड करते हैं। सो आंसर वुड बी एनकोडिंग। ओके, सो अगर आप देखें तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका SMCR मॉडल से था। इतना घुमा फिरा कर पूछा है, इन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि SMCR मॉडल है, लेकिन क्वेश्चन जो है अगर आपने SMCR मॉडल अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है एनकोडिंग डिकोडिंग के बारे में, तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं। ये NTA नेट में पूछे गए हैं। इसके बाद के भी मैं जो आपको मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाऊँगी अभी आगे, उससे भी रिलेटेड मैं जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस जो है मैं बनाती रहूँ आगे भी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।